शुरू सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, हमेशा मेहरबानी करने वाले अल्लाह के नाम से। तमाम तर हम्द व सना सारे जहानों के पालने वाले अल्लाह के लिए और बेहतरीन जज़ा तक़ू इख्तियार करने वालों के लिए है। अल्लाह ख़ातिम अल अंबिया मोहम्मद पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और तमाम नबियों और रसूलों पर भी। इसके बाद अल्लाह आप पर रहम फरमाए। बिलाशुबा अपने अपने पैदा करने वाले की तौफीक से ये ज़िक्र किया है कि आप दीन के तरीक़ों और अहकाम के बारे में रसूल अल्लाह से उम्मत तक पहुँचने वाली तमाम अहादीस को उनकी मनकूला असनाद समेत जानना चाहते हैं और उन अहादीस को भी जो सवाब और अज़ाब, रग़बत दिलाने और डराने और उन जैसी दूसरी चीज़ों के बारे में हैं और अहल इल्म ने एक दूसरे से लें और पहुँचाएँ। अल्लाह आपकी रहनुमाई फरमाए। आप चाहते हैं कि ये तमाम अहादीस शुमार करके मजमूए की शक्ल में आपकी दस्तरस में लाई जाएँ। आपने मुझसे ये मुतालबा किया है कि मैं इन हदीस को ज़्यादा तकरार के बगैर आपके लिए एक तालीफ़ की शक्ल में मुलख़्ख़स कर दूँ, क्योंकि आप समझते हैं कि ये तकरार इन अहादीस को अच्छी तरह समझने और उनसे इस्तिंबात करने में आपके लिए रुकावट का बाइस बनेगा, जो कि आपका असल मकसद है। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, आपने जिस चीज़ का मुझसे मुतालबा किया है। जब मैंने इसके और इससे हासिल होने वाले समरात के बारे में गौर व फिक्र की तरफ रुजू किया तो मुझे यकीन हो गया कि इंशाअल्लाह इसके नताइज काबिल तारीफ़ और फ़वाइद यकीनी होंगे। और जब अपने मुझसे इस काम की ज़हमत उठाने का मुतालबा किया तो मुझे यकीन हो गया कि अगर मुझे उसकी तौफ़ीक मिली और अल्लाह की तरफ से इसके मुकम्मल होने का फ़ैसला हुआ तो पहला शख्स जिसे दूसरे लोगों से कब्ल इससे ख़ास तौर पर फ़ायदा होगा वो मैं खुद होऊंगा। इसकी वजूहात इतनी ज़्यादा हैं कि उनका ज़िक्र तवालत का बाइस होगा। अलबत्ता इसका खुलासा यह है कि उन खुसूसियात की हामिल कम अहादीस को महफूज रखना और उनमें अच्छी तरह महारत हासिल करना इंसान के लिए कसीर अहादीस को संभालने की निस्बत ज़्यादा आसान है, खुसूसन अवाम में से एक ऐसे शख्स के लिए जो इस वक्त तक उनमें से सही और ज़ईफ़ के बारे में भी इम्तियाज़ नहीं कर सकता जब तक कोई दूसरा उसे इस फ़र्क से आगाह न करे। जब मामला इसी तरह है जैसे हमने बयान किया तो कम तादाद में सही अहादीस चुन लेना कसीर तादाद में ज़ुआद